चलो ध्यान से सुनो। एक बात बताइए पहले आप लोग, अभी तक जितनी चीजें यहाँ पे पढ़ाई गई हैं समझ में आया है? किसी को कुछ डाउट है तो पहले बताइए। जितनी चीजें आप लोगों को पढ़ाई गई हैं अभी तक यहाँ पे, क्या वो उतनी बातें आप लोगों को समझ में आया है? किसी में दिक्कत है? नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? एक बात बताइए, तब आप लोग घर में पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं? बताइए, पढ़ाई क्यों नहीं हो रही घर पे फिर? जब सारी बातें आपको समझ में आ रही है तो पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? बहुत सारी शिकायतें आ रही घर से तुम लोगों के। हाँ, फोन आया था अभी मेरे पास में कुछ का। समस्या इस बात की है ना कि तुम लोगों को जो लगता है ना वो बहुत खराब लगता है। इतना खराब लगता है ना कि उसको पूछो ही मत। तुम लोग अगर जो पढ़ाई नहीं करोगे तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये रियलिटी है और ये सच्चाई है। कुछ भी नहीं कर सकते हो। या तो समस्या इस बात की है ना, क्या जानते हो? कौन सी समस्या जानते हो? समस्या इस बात की है कि जो ये जनरेशन चल रहा है, जनरेशन है बहुत खतरनाक। क्यों? अनपढ़ आदमी सक्सेसफुल बन के घूम रहे हैं और पढ़े लिखे आदमी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। समस्या इस बात का है ना कि उनके पास में कुछ है नहीं, ना रोजगार है ना तो कुछ नहीं है। इसलिए बोल रहा हूं कि आप मेहनत कर लीजिए। किसको आप फॉलो करें यही समझ में नहीं आता। और बीच वाली क्लास, जो 4 लोग बैठे हैं बीच वाली क्लास में, बात ना करके आप जो है पढ़ाई कर लीजिए। जो नहीं आया मेरे से पूछिए, लेकिन पढ़ाई कर लीजिए, नहीं समझ लेना आगे फिर। अभी कल कहां तक पढ़ाया गया था? सब ध्यान देकर पढ़ाई कर लो। कल इस क्लास में भी टेस्ट होगा। फिजिक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कंप्लीट है। मैं फर्स्ट चैप्टर का दोनों में से टेस्ट लूंगा। हाँ, पहले पहले चैप्टर का दोनों मिक्स होकर के टेस्ट आएगा आपके पास में कल। जो टेस्ट देने नहीं आएगा दूसरे दिन मेरे से मिलेगा तो फिर अच्छा नहीं होगा उसके साथ में। जो नहीं आ रहा है अगले दिन 100 रुपए लेकर के जमा कर देगा अकाउंट में। मतलब जो पढ़ने नहीं आ रहे हैं वो अपना घर से फोन कराएंगे कि मुझे बुखार था या क्या था, वो माना जाएगा। रियल पेरेंट्स से करवाएंगे, इधर वाले पेरेंट्स इधर उधर वाले से नहीं। समझ में आ रहा? समझ में आ गया? कहां तक पढ़ाया गया ये बता दीजिए। हमने शायद आपको पढ़ाया डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ गया? चलो हिंदी वाले अगला पॉइंट लिखें। पॉइंट चेंज करके लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाया जा रहा है आपको। लिखो, विस्थापन की दिशा प्रारंभिक स्थिति से विस्थापन की दिशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर होती है। तुमका कहा हुआ हो? कहां खोए हो? विस्थापन की दिशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर होती है। देखो, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, the direction of displacement is from the initial position, is from the initial position। लिख लिया? इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, टू द फाइनल पोजीशन। बात समझ में आया? जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो इनिशियल पॉइंट से किधर को होगी? फाइनल पॉइंट की तरफ। लिखिए, इसमें आप लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। बात समझ में आया? लिखिए, डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस का एक्स इनिशियल।
बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक में किसी को? क्लियर हो गया? आगे बढ़े भैया, आगे चले। पीछे वाले समझ पाए इस पॉइंट को? क्लियर हुआ? आगे लिखो। दी गई प्रारंभिक अंतिम स्थिति के लिए, दी गई प्रारंभिक, अगला पॉइंट, हाँ, दी गई प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के लिए, दी गई प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के लिए दूरी के अनेक मान संभव हैं। दूरी के क्या हो सकते हैं? बहुत सारे मान हो सकते हैं, तो लिखो दूरी के अनेक मान संभव हैं, परंतु विस्थापन का एकल मान संभव है, परंतु विस्थापन का एकल मान संभव है। लिख लिया? ध्यान से सुनो, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। ध्यान से देखिए सभी लोग बोर्ड पर। हिंदी मीडियम वाले लिख लिया तो बोर्ड पर देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों को लिखा रहे हैं, पहले समझा देते हैं। या ये बात कह रहा है मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, यहां पर आपका फाइनल पॉइंट है। क्या है? फाइनल पॉइंट है। अब ध्यान से सुनो मेरी पूरी बात को। एक बात बताओ बच्चा, आपको इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आना है तो आप यह भी रास्ता ले सकते हो आने के लिए। आपको यहां से गोरा बाजार जाना है, आप डायरेक्टली इस रोड से जा सकते हो। आप कहोगे मेरे को इसकी नहीं जाना है, थोड़ा मेरे को लॉन्ग चाहिए, कोई दिख गया है, पीछा करते हुए आप शारदा नहर से उधर से जाएंगे, तब भी तो गोरा बाजार मिल जाएगा। या 66 फुट इधर से एक रोड गई, आप इधर से भी कहां पहुंच सकते हैं? गोरा बाजार। जिधर से भी आप जा रहे हैं वो उसका क्या होगा? वह उसका क्या होगा? डिस्टेंस होगा। क्या होगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रेवल करने के कई ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन ओनली वन ऑप्शन यू हैव, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जाना है तो आपको सीधे यहां से यहां तक ही जाना पड़ेगा। डिस्टेंस को मैं इस रास्ते से भी ट्रेवल कर सकता हूं, मैं कहूंगा मेरे को इस रास्ते से नहीं इस रास्ते से जाना है, यह भी डिस्टेंस ही होगा। मेरा मन नहीं है, मेरा मन यह है कि अभी भी मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, मैं इस रास्ते से जाऊंगा, यह भी तो क्या है? डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ओनली वन ही होगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो आप लोगों ने लिख लिया है, दी गई प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के लिए दूरी के अनेक मान संभव है, परंतु विस्थापन का एकल मान संभव है। तो लिखो आप लोग, फॉर गिवन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, हाँ, पारसेक जी, फॉर आ गिवन दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पूछा है ना, हाँ, फॉर गिवन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन many value of distance are possible लिख लिया, but displacement has a single value। बात समझ में आ गई? डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो सकता है? सिंगल। कोई दिक्कत यहां तक में? बोलो भैया, किसी को प्रॉब्लम यहां तक में हो तो जल्दी पूछो। है किसी को प्रॉब्लम? नहीं?
जितने ऑप्शन अभी तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बताए गए हैं, क्या किसी भी ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी पॉइंट में नहीं है? तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल सेशन पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। मैंने जितने पॉइंट पॉसिबल होने थे उतने पॉइंट मैंने आपको करवा दिए हैं। किसी भी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम है तो पहले आप पूछिए, फिर आगे बढ़े। जल्दी एक बार रिवाइज करिए मोटा मोटा 1 मिनट के अंदर में। जो पॉइंट समझ में नहीं आया जल्दी पूछिए, अगर आया है तो फिर आगे बढ़े। देखो जल्दी, कल की क्लास से और आज की क्लास से। हाँ, क्या है? विस्थापन की दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ होती है। यहां से आपको, ये इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु जिसे यू कहते हैं, ये फाइनल पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट जिसे वी कहते हैं। आप हमेशा इनिशियल पॉइंट से ही एंडिंग पॉइंट की तरफ आएंगे। आप एंडिंग पॉइंट से इनिशियल पॉइंट की तरफ नहीं जा सकते। आप जिधर से जाएंगे वही उसका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। आप इधर से जा रहे हैं तो फिर ये इनिशियल पॉइंट होगा, ये फाइनल। आप इधर से आ रहे हैं तो ये इनिशियल पॉइंट होगा, ये फाइनल पॉइंट कहलाएगा। बात समझ में आ गई? आगे पूछिए। नहीं, नहीं पूछना, क्वेश्चन लिखिए फिर। एक धावक आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, एक धावक आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है। एक बार में लिखो, ध्यान सुनो। आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है। 40 सेकंड बोला है, 40 सेकंड में पूरा करता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। लिखो, आर रनर 2 मिनट 20 सेकंड बाद, आर रनर हाँ यार, आर रनर हैज कंप्लीट वन सर्कुलर पाथ इन 40 सेकेंड। एक रनर है जो 40 सेकेंड में एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है। बस आ रहा है, 1 मिनट पूछना। लिख लिया? देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड बाद उसका विस्थापन ज्ञात करना है। लगाइए, ट्राई करिए। नहीं आएगा तो फिर चलो मैं लगा रहा हूं, चेक करो अपना अपना। चलो ध्यान से देखो, एक सर्कल है, सर्कुलर पाथ में जा रहा है रनर। तो आपको पता है इस सर्कल का एक रेडियस होगा। क्या होगा? एक रेडियस होगा। ध्यान से सुनना है आपको मेरी पूरी बात को। ये कह रहा है कि 40 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है बेटा 1 सर्कल। इतनी बात समझ में आ गई? तो 1 सेकेंड में कितने सर्कल कंप्लीट करेगा? 1/40। यहां तक बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब ध्यान से देखो, ये मिनट में है, ये सेकंड में है, तो इसको सेकंड बनाएंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 और आगे 20 मिलाकर कितना हो जाएगा? 140 सेकंड। आ रहा है वीडियो? 140 सेकंड हो गया। यहां से देखो 140 सेकंड इक्वल टू 1/40 मल्टीप्लाइड बाई 140
जीरो से जीरो, टू टू जा फोर, टू सेवन जा, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, पॉइंट लगाओगे टू फाइव जा, इसका मतलब 3.5 सर्कल होगा। अब ध्यान से सुनो मेरी पूरी बात को। पॉइंट में आया, किस में आया? इसका मतलब ये वाला पूरा हो गया। चलो यहां से देखो, यहां से जाएगा, यहां से जाने के बाद में यहां पर आएगा तो 1 सर्कल। इधर देखो, यहां से फिर से स्टार्ट करेगा, यहां पे जाएगा तो दूसरा सर्कल, यहां से फिर से स्टार्ट करेगा, यहां पर जाएगा तो तीसरा सर्कल। एक बात बताओ, पहली क्लास में मैंने बहुत अच्छे समझाया है, जहां से वो स्टार्ट किया वहां जाकर खत्म कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। हम घर से आए हैं कोचिंग और कोचिंग से घर पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट, यहां से चला और यहीं पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे कितना चलना है? आधा सर्कल। तो आधा सर्कल में यहां से यहां तक जाऊंगा और जो जो भैया डिस्प्लेसमेंट होगा वो यहां से यहां तक तो होगा नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट को आगे बढ़ाओ तो ये वाला इतना आर है तो इतना भी, तो आर और आर मिलाकर कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये आंसर आ गया। नई बात समझ में आई? बताओ कहां नहीं है? आ गया पीछे वालों को? अभी क्लियर हो गया? नोट करिए। अगर जो यहां पर 4 आ जाता, कितना आ जाता? तो हम एक सर्कल यहां से यहां तक और लगा लेते, सर्कल कंप्लीट हुआ, जहां से चले वहीं पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट विल भी। समझ में आ गया? आगे एक क्वेश्चन और मैं ऐसे ही दे रहा हूं आप लोगों के लिए। लिखो, किसी वस्तु या वृत्ताकार मार्ग में चौथाई भाग पर चलती है। कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में चौथाई भाग पर चलती है। चलती है लिख लिया। चली गई दूरी व विस्थापन का अनुपात ज्ञात कीजिए। चली गई दूरी व विस्थापन का अनुपात ज्ञात कीजिए। A runner या an ऑब्जेक्ट लिखो। An ऑब्जेक्ट has complete 1/4 An object has complete 1/4 लिख लिया। देन फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में an object has complete 1/4 part of a circular path।
एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में 1/4 पार्ट, मतलब 1/4 1/4 पाथ ट्रेवल कर रही है। कितना ट्रेवल कर रही है? 1/4 पार्ट। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है। क्या बताना है? क्वेश्चन समझ में आ गया? एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करते हुए 1/4 पाथ वो ट्रेवल कर ले जाता है। तो 1/4 पार्ट जो उसने ट्रेवल किया है उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या बताना है? रेशियो बताना है। लगाइए, 2 मिनट का टाइम दिया। जितना आप समझ पा रहे हैं उतना मैच करो, फिर मैच करो, फिर हम बता रहे हैं। किसी का 1:4 आ रहा है, किसी का 1:4, किसी का 1:4, किसी का 1:2, किसी का नॉट पॉसिबल, किसी का। तो हम बता रहे हैं। एक बात बताइए, अगर ये सर्कुलर पाथ है तो यहां से यहां तक रेडियस होगा, यानी आर। भैंसी चरा रहे हो? का गए समझाओ भैया, इनका जानवर से आदमी बनाओ तुम। एक बात बताइए, ऐसे क्वाड्रेंट होता है तो इसका ये 1/4 पार्ट, ये 2, ये 3 और ये 4 ऐसा ही तो होता है। तो इसका 1/4 पार्ट ये होगा। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत इतने में? जरा डिस्टेंस निकालिए। मैंने वीडियो ऑन किया है, चल रहा है, ये चल रहा है। अगर जो मेरे को डिस्टेंस निकालना होता, क्या निकालना होता? तो डिस्टेंस अगर जो ये एक सर्कल कंप्लीट करता तो यहां से यहां तक होता, और इसका डिस्टेंस क्या हो जाता? इसका सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2πr। कितना? 2πr। इतनी बात समझ में आया? लेकिन ये इधर देखो, ध्यान सुनो, लेकिन ये ट्रेवल कर रहा है कितना? 1/4। तो यानी यहां पे कितना हो जाएगा? नहीं समझ में आया? देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा, यानी डिस्टेंस कितना हो गया? πr/2। बात समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस होती है डिस्प्लेसमेंट। अगर जो इस पॉइंट से इस पॉइंट की, मतलब तेरे को पहले लिखना है, देखना नहीं है, मार दिए ना। देख, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस खोजे तो यहां से ये होगा, होगा ना? होगा कि नहीं होगा? इतनी बात समझ में आएगी? अब ध्यान से सुनो बेटा, ये वाला तो 90 होगा, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेंट जहां पे बनता है ये 90 होता है। टेक्नोमेट्री में पढ़ाया गया, हाई स्कूल में पढ़ाया है। अगर ये 90 होगा तो ये हाइपोटेनस होगा, और ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस होता है। मुझे यहां से यहां तक की क्या चाहिए? डिस्टेंस पहले। तो ध्यान से सुनो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, यानी h² इक्वल टू p² प्लस का b²। देखो, p² कितना है? परपेंडिकुलर बेस, मतलब बेटा ये r² प्लस का r² इधर से h²। h² इक्वल टू r² मिला करके 2r², और स्क्वायर से ये हट जाएगा लेकिन इसमें लगा रहेगा। तो h² इक्वल टू √2 और r बाहर बच गया। सॉरी, h इक्वल टू, मैंने रूट लगाया है तो यहां पर स्क्वायर का क्या काम है भाई? बात समझ में आ गया? यहां डिस्प्लेसमेंट ही लिख दो। क्या लिख दो? डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? हमें रेशियो बताना है, डिस्टेंस और, यहां देखो, ये डिस्टेंस ऊपर रख दिया, डिस्प्लेसमेंट नीचे रख दिया। डिस्टेंस कितना है आपका? ये हो गया πr/2, और इस पूरे के अपान में √2r। ये r से r
ये वाला रूट 2 ऊपर जाएगा, तो ये हो गया पाई अपान में 2 रूट, ये आ गया आंसर, पाई रेशियो 2 रूट। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब अपना अपना मैच कर लो किसका सही है।